दो औरतें काजी इब्न अबी लीला की अदालत में हाजिर हुई। वह अपने जमाने के एक मशहूर और काबिल काजी थे। काजी ने उनसे पूछा, तुम दोनों में से पहले कौन बात करना चाहती है? उम्र में बड़ी औरत ने दूसरी औरत से कहा, तुम अपनी बात काजी साहब के सामने रखो। जवान औरत कहने लगी, काजी साहब, ये मेरी फूफी है, लेकिन मैं इन्हें अम्मी कहती हूँ, क्योंकि मेरे वालिद के इंतकाल के बाद इन्होंने मेरी परवरिश की, यहाँ तक कि मैं जवान हो गई। काजी ने पूछा, फिर क्या हुआ? उसने जवाब दिया, मेरे चाचा के बेटे ने रिश्ता भेजा, तो मेरी फूफी ने मेरी शादी उससे कर दी। कई साल खुशगवार इज़्दिवाजी जिंदगी बसर हुई। फिर एक दिन मेरी फूफी मेरे घर आई और मेरे शौहर को अपनी बेटी से शादी की पेशकश की, मगर शर्त ये रखी कि वह मेरा मामला इनके सुपुर्द कर दे। मेरे शौहर ने एक खवारी लड़की की ख्वाहिश में यह शर्त कबूल कर ली और दूसरी शादी कर ली। शादी की रात मेरी फूफी मेरे पास आई और कहा, मैंने अपनी बेटी की शादी तुम्हारे शौहर से कर दी है और तुम्हारा मामला मेरे हाथ में है, लिहाजा मैं तुम्हें तलाक देती हूँ। चुनांचे काजी साहब, मेरी तलाक हो गई। कुछ अरसे बाद मेरी फूफी का शौहर, जो कि एक शायर और हुस्न-परस्त इंसान था, सफर से लौटा। मैंने बन संवर कर उसके सामने बैठकर कहा, क्या आप मुझसे शादी करेंगे? वह बहुत खुश हुआ और फौरन राजी हो गया। मैंने शर्त रखी कि वह अपनी पहली बीवी यानी मेरी फूफी का मामला मेरे हवाले कर दे। उसने ऐसा ही किया और मैंने अपनी फूफी के शौहर से शादी करके उसे तलाक दे दी। काजी हैरान रह गए और पूछा, फिर क्या हुआ? औरत कहने लगी, कहानी अभी खत्म नहीं हुई। कुछ अरसे बाद मेरे शायर शौहर का इंतकाल हो गया, तो मेरी फूफी विरासत का मुतालबा करने आ पहुंची। मैंने कहा कि मेरे शौहर ने जिंदगी में ही तुम्हें तलाक दे दी थी, लिहाजा अब तुम्हें विरासत में कोई हक नहीं। मामला तूल पकड़ गया, यहाँ तक कि मेरी इद्दत भी मुकम्मल हो गई। एक दिन मेरी फूफी अपनी बेटी और दामाद यानी मेरा साबका शौहर को लेकर मेरे पास आई ताकि विरासत के मामले में सुलह करवा सके। जैसे ही मेरे साबका शौहर ने मुझे देखा, उसकी पहली मोहब्बत ताजा हो गई। मैंने उससे कहा, क्या तुम मुझसे दोबारा शादी करोगे? उसने फौरन हाँ कर दी। मैंने शर्त रखी कि वह अपनी बीवी यानी मेरी फूफी की बेटी का मामला मेरे सुपर्द करे। उसने ऐसा ही किया और मैंने अपने साबका शौहर से दोबारा शादी कर ली और उसकी बीवी को तलाक दे दी। यह सुनकर काजी इब्न अबी लीला ने सर पकड़ लिया और पूछा, अब मसला क्या है? फूफी कहने लगी, काजी साहब, क्या ये नाजायज नहीं कि इस लड़की ने मुझे और मेरी बेटी दोनों को तलाक दिलवा दी? पहले मेरा शौहर छीना, फिर मेरी बेटी का शौहर भी ले लिया और दोनों की विरासत भी हासिल कर ली। काजी इब्न अबी लीला मुस्कुराए और जवाब दिया, मुझे तो इस मामले में कोई नाजायज बात नजर नहीं आती। तलाक देना जायज है, वकालत भी जायज है और तलाक के बाद औरत अपने साबका शौहर के पास वापस जा सकती है, बशर्ते कि वह किसी और से निकाह के बाद तलाक याफ्ता हो या उसका शौहर फौत हो चुका हो। तुम्हारी कहानी में सब कुछ इसी उसूल के मुताबिक हुआ है। बाद में काजी इब्न अबी लीला ने यह वाकिया खलीफा मंसूर को सुनाया। खलीफा ये सुनकर हंस हंस कर लोटपोट हो गए और कहा, जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है वह खुद उसमें गिरता है, मगर ये बुढ़िया तो गड्ढे में नहीं बल्कि गहरे समुद्र में जा गिरी। अम अबैर फी तर्जुमा, बकलम फिरदौस जमाल।